परीक्षित जी महाराज संतों का दर्शन कर रहे हैं, लेकिन योगिनाम परमम गुरु, योगियों के परम गुरु श्री सुखदेव जी महाराज का दर्शन हो रहा है। श्री सुखदेव मुनि जी महाराज परीक्षित को 4 बातें बताते हैं। भैया परीक्षित याद रखना, जीवन में आसन जीतने का अभ्यास करो। जितासनो, अगर कथा सुननी है तो 3 घंटे बैठना पड़ेगा। जितश्वासो, श्वास को जीतना, प्राणायाम करना। जित संगो, संग जीतना, अच्छे लोगों का संग करना। और जितेंद्रिय, इंद्रियों पर नियंत्रण करना। ये 4 बातें परीक्षित के जीवन के लिए ही उपयोगी नहीं है, हम मानवों के जीवन के लिए भी उपयोगी है। अगर विद्यार्थी 10 घंटे नहीं पढ़ेगा तो वो कोई अच्छा कंपटीशन नहीं निकाल सकता। तो 10 घंटे पढ़ने के लिए भी आसन की आवश्यकता है। स्वस्थ होने के लिए प्राणायाम की भी आवश्यकता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। अच्छे लोगों की संगति जीवन में बहुत कुछ करती है। अगर बुरे व्यक्ति का संग करेंगे तो आपका स्वभाव संस्कार भी बुरा होगा, और अच्छे व्यक्ति के संग में रहेंगे तो आपका व्यवहार, बर्ताव, स्वभाव भी अच्छा होगा। इंद्रियों पर नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये इंद्रियां अत्यंत चंचल हैं, बहुत वेग है इनमें, ये नियंत्रित होती नहीं है। परंतु भगवान श्याम सुंदर भगवत गीता में कहते हैं कि इंद्रिय नियंत्रण का एक सूत्र है, अभ्यास योगेन कौन्तेय। धीरे धीरे अभ्यास करो। हम धीरे धीरे बैठना सीखेंगे तो बैठ जाएंगे, धीरे धीरे प्राणायाम करेंगे तो प्राणायाम आ जाएगा, अच्छे लोगों का संग करेंगे तो अच्छी संगति होने लगेगी, और धीरे धीरे अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करेंगे तो नियंत्रित हो जाएंगी। क्योंकि इन इंद्रियों को जो भी हम देते हैं वो लेने के लिए सदा सर्वदा तैयार रहती है। और ये इंद्रियां जीव को उसी तरह से खींचती हैं जैसे एक पति को 2, 4, 5 पत्नियां खींच रही हैं। भागवतकार ने बड़ा सुंदर 11वें स्कंद में लिखा है। तो इन सभी के नियंत्रण का साधन है भगवान की चर्चा। मैंने कल आपसे निवेदन किया था परसों कि आप संग में और साथ में दोनों में अंतर समझिए। संग क्या है और साथ क्या है? साथ है शरीर का और संग है हृदय का। हम कथा से हृदय से जुड़ते नहीं, हम कथा को केवल टाइम पास का साधन समझ लेते। वास्तव में कथा से जो जुड़ जाए, कथा भगवान से जोड़ देती है। बस सबसे सुगम सहज साधन है भगवान से जुड़ने का भगवान की कथा। आप भगवान की कथा नित्य निरंतर पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूय भावुका। बार बार इस रस का पान करिए। एक बार अकबर बादशाह पूछा बिरबल से कि बिरबल, ये महात्मा लोग झोरी में लेकर के कुछ माला और ये क्या जपते रहते, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। बिरबल ने कहा, हुजूर महात्मा लोग भगवान का नाम जपते हैं। बोले, नाम जपने से कोई लाभ है? कहा, सरकार बहुत लाभ है। अब अकबर तो कह के भूल गया। एक दिन बिरबल ने
एक बूढ़ी माता जी को पहले से ही तय कर दिया कि तुम्हें 5 स्वर्ण मुद्रा दूंगा, प्रतिदिन तुम्हारा काम है जब शहंशाह बादशाह टहलने के लिए आए तो रास्ते में बैठ करके अकबर 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 कहते रहना। अकबर साहब टहलने के लिए निकले, बादशाह तो बूढ़ा जो बूढ़ी माता जी थी वो अकबर अकबर कह रही थी। तो अकबर ने पूछा, ये बिरबल ये क्या बोल रही है माता जी? बोले हुजूर हम क्या करें, इसकी ये प्रकृति है। अच्छा कोई बात नहीं। फिर दूसरे दिन आया, फिर वही अकबर अकबर बोलने लगे। तब अकबर ने कहा इस माता जी को सभा में शामिल किया जाए। तीसरे दिन माता जी को अकबर के दरबार में उपस्थित किया गया। अकबर ने कहा माता जी आपको जो चाहिए मांग लीजिए। दुनिया में आप पहला ऐसा व्यक्तित्व तो आपका है, पहली बार आप मिली है दुनिया में कि आप मेरे नाम का जप कर रहे हैं। क्या चाहिए? हाथी ले लो, घोड़े ले लो, सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात ले लो, महल ले लो, मकान ले लो, साम्राज्य ले लो, गांव ले लो। मैया ने कहा नहीं नहीं मुझे ये सब नहीं चाहिए, क्योंकि उसको तो पहले से तय हो गया था। अब बिरबल ने कहा एक माता जी कितनी त्यागी है, कुछ लेने का नाम नहीं ले रही है। चली गई। तब बिरबल ने कहा हुजूर आपको उत्तर मिला कि नहीं? बोले नहीं हम तो नहीं समझ पाए। कहा हुजूर आप कहते थे कि महात्मा लोग झोली में जो डाल करके माला हिलाते चलते, इससे क्या मिलता है? 2 दिन तक बुढ़िया आपका नाम लिया, आपने देखा तो सारा साम्राज्य देने के लिए आप तैयार हो गए, सब कुछ न्यौछावर करने के लिए। जो संसार की वस्तु है, आप संसार के सम्राट हैं, साहब हैं, और सर्वस्व समर्पित करने के लिए तैयार हो गए उस बुढ़िया पर। तो जो उस परम पिता परमात्मा का नाम 24 घंटा स्मरण करता है, तो क्या वो अपने भक्त को कुछ देने से पा जाएगा? क्या नहीं दे सकता है। बस उसका सदा सर्वदा स्मरण होना चाहिए। श्री सुखदेव मुनि कहते हैं देवर्षि श्री परीक्षित जी से कि पाताल में तस्य हि पादमूलम् पठन्ति पार्ष्णे प्रपदेरशातलम् महातलम् विश्वसृजोऽथ गुल्फो तलातलम् वे पुरुषस्य जङ्गे। देखो भगवान का जो सिर है वो ब्रह्मलोक है, और भगवान का जो चरण है वो पाताल है। और इसी बात को अनुवाद करके गोस्वामी जी कहते हैं मानस में, पद पाताल पद पाताल पद पाताल पद पाताल
अपर अंग अपर लोक अंग अंग विश्रामा। संपूर्ण भुवन भगवान में ही समाहित है। जो कुछ आप देख रहे हो भगवान का ही है। अब भगवान का शरीर तो बहुत विशाल है, पूरा भुवन ही भगवान का शरीर है। ये जो पर्वत देख रहे हो परिचित, ये भगवान की हड्डियां हैं। ये जो नदियां देख रहे हैं ये सारी नदियां भगवान की नस और नाड़ियां हैं। और ये जो वृक्ष देख रहे हैं आप, ये जो पेड़ दिख रहे हैं, ये सारे वृक्ष भगवान के रोए रोम हैं। इसका मतलब कि अगर आप वृक्ष भी बिना प्रयोजन तोड़ते हैं तो भगवान का रोआ तोड़ रहे हैं। सब कुछ भगवान में ही व्याप्त है।